हैं सर? मैं बनारस से आया हूँ। बनारस से आए हो? घूमने के लिए आए? नहीं, मैं पर्सनल काम से आया था अपने। काम, पर्सनल काम से? जी, जी। यहाँ अभी घूम रहे हैं? जी जी, बस उतरा तो यहाँ पे मैं घूम रहा था। अच्छा, अभी। यूपी में चुनावी माहौल चल रहा है। हम्म। अच्छा, योगी जी काम वगैरह किए हैं? काम तो देखिए थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है या फिर अब हुआ है? अयोध्या से पहले तो मैं नहीं है, तो मैं तो पहली बार आया हूँ। जी। बनारस में तो काम हुआ अरे है। बनारस भी तो उत्तर प्रदेश में ही है ना? मैं जान रहा हूँ उत्तर बनारस प्रदेश में में। काम हुआ है कि हाँ, नहीं? बनारस में तो काम हुआ है। और अयोध्या की आप सड़कों पे अगर काम से आए तो घूम ही रहे होंगे ना? अभी तो मैं बस जस्ट उतरा ही हूँ बस से। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आप घूम रहे हैं, यहाँ विकास का काम हुआ है कि नहीं? यहाँ नहीं, विकास तो दिखता यहाँ पे है? हुआ है। हुआ है ना? विकास हुआ है। हाँ। यानी कि बनारस में भी आपका विकास हुआ है, अयोध्या में भी विकास हुआ है। अच्छा, आप योगी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए अभी तो 40% संतुष्ट हैं। 60% संतुष्ट नहीं है? नहीं। और क्या होना चाहिए था? देखिए आम आदमी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। देखिए, ठीक आम है। आदमी को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। मकान। तो क्या ये तीनों चीज पे सरकार कहीं ना कहीं फेलुअर रही है? फेल है। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों चीज पे फेल है। आराम से फेल है। नौजवानों के लिए सरकार के द्वारा क्या अभी व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोई व्यवस्था नहीं की। और लगता है कि योगी की आगे सरकार में आते हैं तो नौजवानों के लिए उचित कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। अब वो तो सर देखिए 5 साल बाद ही मालूम चलेगा। अब तो 5 साल बीत गया। 5 साल बाद जब भी आएगा तो मालूम चलेगा। लग क्या रहा है, योगी जी फिर से आ रहे हैं? उम्मीद तो नहीं लग रहा है। उम्मीद नहीं लग रहा है। इसकी 50-50 है, किसका सरकार आने वाला है? उम्मीद तो यह सपा का भी आ सकता है। देखिए इस बार पूर्ण बहुमत किसी का नहीं बनेगा। अच्छा, पूर्ण मुझे लगता है खिचड़ी होने वाला है। खिचड़ी होने वाला है इस बार। लेकिन चांस ज्यादा किसका दिख रहा है? अब चांस मैं कैसे बताऊं? फिर भी है ना कि आप किसके साथ 50-50 खड़े हैं? मैं योगी जी 50-50 के से साथ खड़े हैं या अखिलेश जी के देखिए साथ खड़े मैं हैं? तो पैदाइशी बीजेपी था। अच्छा, ठीक है, मैं पैदाइशी बीजेपी हूँ। जी। लेकिन इस बार स्थिति एकदम डगमगा गई है। अब सपा की ओर जा रहे हैं। अब वो तो कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं जब- सपा की ओर जाऊंगा या जब किसकी ओर डगमगा जाऊंगा गई है तो कहीं ना ये कहीं कोई विपरीत क्लियर जाना नहीं ही है। जब देखिए स्थिति डगमगा गई है मैं नहीं, हर एक आम जनता परेशान है। ठीक है, आम जनता, सारे लोग परेशान हैं। हर एक जनता परेशान है। अच्छा, और बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है भैया? शुभम तिवारी, कहाँ से हैं? गोंडा से हैं। गुंडा से। यहाँ घूमने के लिए आए हैं? नहीं है, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, योगी जी से आम जनता परेशान है या नहीं है? नहीं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग हैं या फिर पूरे प्रदेश परेशान है? पूरा प्रदेश तो नहीं परेशान है। अच्छा, योगी जी के राज्य में कामकाज हुआ है? हाँ, कामकाज हुआ लेकिन भर्तियां फाइनल नहीं हुई है। नौजवानों के लिए क्या काम हुआ? नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। ये देखिए, अयोध्या की धरती से आप बहुत बड़ा चीज बोल रहे हैं। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं विकास हुआ है तो वो हुआ है वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर में। और अगर अयोध्या के युवा बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार नहीं मिला है रोजगार नहीं मिला है। और महंगाई का क्या स्थिति है? महंगाई तो बहुत है। अच्छा, इस बार आपको क्या लग रहा है, साइकिल चलेगी या कमल खिलेगी? 50-50 है। फिर भी ज्यादा देखिए 50-50 है। आप किसके साथ खड़ा है? योगी जी के साथ खड़ा है या फिर अखिलेश जी अभी के तो साथ? कुछ नहीं, अब तो जब चुनाव आने दीजिए। डिसीजन तो अब चुनाव आ गया। अरे तो वोट तो अभी तो डाल नहीं ना। देखिए, इस बार तो रैलियां होगी नहीं, सारे लोग वर्चुअल माध्यम से ही रैली हाँ, तो करेंगे। अभी हमारे- ऐसा नहीं है कि भीड़ लगेगा, हेलीकॉप्टर वगैरह आएंगे, योगी जी के घूमेंगे, मोदी जी के, ऐसी होगी नहीं। बिल्कुल। अब तो वर्चुअल टीवी पे ही देखिए, जिनकी भी रैलियां जो बोल रहे हैं टीवी से ही देखना होगा। मोबाइल पे आप देखिएगा, डिजिटल इंडिया हो गया। जी जी। क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलेगा? जो सिचुएशन बना हुआ है पूरे प्रदेश में, यही स्थिति रहेगा? ये स्थिति बदलेगा? योगी जी के पक्ष में लोगों का रुझान बढ़ेगा या फिर घटेगा? नहीं, चांस तो है तो योगी जी आएंगे। चांस है योगी जी आएंगे। हाँ। आप किसके साथ जाएंगे? अरे अभी तो क्या क्या कह सकते हैं क्या मतलब। नाम है भाई? प्रहलाद गुप्ता, और कहाँ से हैं? गोंडा। क्या लग रहा है, योगी जी आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए समय बताएगा फिलहाल। समय ना, देखिए समय आ गया है। 5 सालों में अगर 5 साल में समय नहीं बताया तो अचानक कौन सा सवाल? पहले जो था उससे काफी कम रहेंगे। सरकार के पिछले 5 साल में योगी सरकार में कामकाज हुआ है? हुआ है लेकिन तो हम लोगों के लिए नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए कामकाज नहीं कुछ हुआ? नहीं। तो फिर काम किसके लिए हुआ है? काम में अब यही अयोध्या में कुछ विकास हुआ है। अयोध्या में विकास हुआ है। हाँ, जैसे यहाँ था ये सब था, या सफाई नहीं थी। कचरा वगैरह पड़ा रहता हाँ, था, ये सब इसका सफाई इस हुआ। घाट का जीर्णोद्वार हुआ। हाँ, बाकी 4 साल बीत गया, 5 साल और बीत यहाँ गया, के लोगों के लिए क्या काम? 4-5 साल बीत गया। हम लोग यानी अब तक मात्र 2 एग्जाम दिए हैं। जो भी वीडियो का एग्जाम हुआ था वो वैकेंसी फाइनल हुई, उसके बाद फिर रद्द कर दिए। अच्छा, प्रदेश सरकार के द्वारा 5 साल में कितने वैकेंसियां निकाली गई? केवल यानी मान लीजिए 2 शिक्षक भर्ती आई थी और 1 पुलिस ज्वाइन करवा दिया गया। ज्वाइन कितने युवाओं को यहाँ रोजगार मिला? अब वही मान के लीजिए 1-1.5 लाख। और पूरे प्रदेश में क्या लग रहा है, आगे अखिलेश की सरकार अगर बनती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार अब मिलेगा? जैसे ये
वो तो जो विपक्ष में रहेगा वो लॉलीपॉप देगा। लॉलीपॉप देगा। हाँ। लेकिन मोदी लॉलीपॉप लेके सब आए थे भाजपा में। फिर तो आएंगे ना, चुनाव आ गया लॉलीपॉप लेकर फिर तो घूम ही रहेंगे ना, कहीं ना कहीं तो लॉलीपॉप लेकर फिर घूम ही रहेंगे। नहीं तो फिर हम- युवाओं को लॉलीपॉप देंगे। सबसे ज्यादा अगर सरकार बनाने में किसी का योगदान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अगर अहम रोल कोई निभाया है तो वो भारत के युवा हैं। युवा ही और है। कहीं ना कहीं इस प्रदेश के भी युवाओं का उतना ही रोल रहा है योगी सरकार बनाने में। युवा ही और फिर लेके युवा ही जाएंगे। बनाए। क्या लग रहा है युवा किसके साथ जाएगी? युवा जा रही है अखिलेश के साथ। युवा अखिलेश के साथ। क्या नाम है भाई? सत्यपाल कहाँ से आए हो? गोंडा से। क्या लग रहा है योगी जी आएंगे या फिर अखिलेश जी? अभी तो नहीं कह सकते। किसके अच्छा शासन किस दो अखिलेश के राज में ज्यादा काम हुआ था या योगी जी के राज में ज्यादा काम हुआ? देखो हर एक सरकार अपनी अपनी अच्छी से कार्य कर रही है। हर एक सरकार, लेकिन आपके लिए कौन अच्छा काम किया है? अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो काम किया योगी जी ने अच्छा ही किया अच्छा, है। पुलिसिया व्यवस्था का क्या हाल है? अच्छी उत्तर व्यवस्था, प्रदेश में। अच्छी व्यवस्था। महंगाई का क्या स्थिति? महंगाई तो बढ़ी है सर, थोड़ी बड़ी है। और बेरोजगारी का स्तर? बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो फिर योगी जी का विकास हुआ कहाँ है? ऐसा तो नहीं है ना कि चंद्रमा सूर्य मंगल ये सब पे जाके विकास करने लगे। महंगाई बढ़ी ही, लोगों को रोजगार मिला ही नहीं। नहीं रोजगार ऐसे फिर नहीं कहते, काम- नहीं रोजगार ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिला है। नहीं मिले, आप ही बोल रहे हैं ना, आप ही बोल रहे थे कि रोजगार नहीं मिला कुछ लोग तो है। या परेशान- फिर कुछ आंकड़े हैं कि जो मिलना चाहिए था, जो आंकड़े निकल कर आने चाहिए थे, वो आंकड़े नहीं आए हैं। इधर वैकेंसियाँ कुछ लटकी हुई हैं अभी। लटकी हुई है, फिर से सरकार आएगी, फिर आप लोगों को ज्वाइन करवा दिया, इसीलिए रोक कर रखा जाता है ना कि फिर से सरकार आएगी, अरे तो फिर नई वैकेंसियाँ भी निकालनी है ना। फिर नई भी निकालनी है। अखिलेश सरकार की न जाने कितनी वैकेंसी अभी पड़ी है, अभी पड़ी है उनमें पड़ी है। तो अखिलेश जी फिर आएंगे तो एग्जाम ही नहीं हो रहा। क्या नाम है भाई? सुरेंद्र पाल क्या लग रहा? 2017-19 बैच। अच्छा, अभी तक टेट का पेपर हुआ है, वो पेपर सही से नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, पेपर व्यवस्था इनको सुधार करना चाहिए इसमें कि अच्छा, ये ऐसा लग अच्छा 5 साल 120 किलोमीटर दूर जाते हैं परीक्षा देने, तो क्या उम्मीद करते हैं कि जाएं वहां परीक्षा संपन्न हो जाए। 12:30 बजे जब पेपर दे रहा था मैं, जब 12:30 बज गए टेट का पेपर दे रहा था, तब बताते हैं एक लोग आते हैं पर कापी छीनने लगते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ठीक है, तो हम कहा क्यों कापी छीन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पेपर निरस्त हो गया है। तो हम कहिए क्या है बताइए। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में इन सारी समस्याओं लोगों के साथ नहीं आती। 17,000 वैकेंसी निकाले, उसका कुछ नोटिफिकेशन का कुछ पता लता है? कुछ नहीं पता है। ठीक है, ऑफिस से ही ज्वाइन करवा दिए। आप ऑफिस से नहीं, अभी तो उसका नोटिफिकेशन ही तो है ना। ऑनलाइन ठीक है। प्रक्रिया है, अगर कहीं भी ऑनलाइन वैकेंसी प्रक्रिया है, निकाला मैं- जाता है उसका नोटिफिकेशन राज्य सरकार पता है। के ठीक है, द्वारा दिया जाता है। 2017-19 बैच का प्रशिक्षु 97,000 जब वहाँ लखनऊ में विधानसभा के सामने लाठियां खा रहे थे तो कोई नहीं था वहाँ पे। तो फिर क्या लग ठीक रहा है। आप किसके साथ खड़ा हैं? हम वहाँ लाठियां खा रहे थे, हम वहाँ गए थे धरना प्रदर्शन में 97 उस समय को गार्डन भेज दिया गया बस में भर के। ठीक है, उस समय नहीं है यहाँ। उस समय आप लाठियां खा रहे थे ना। हाँ। गुस्सा आपके अंदर हाँ, है। तो गुस्सा आप तो हमारे किसके अंदर साथ- रहेगा। आप किसके साथ हम तो खड़ा अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश हाँ, यादव। अखिलेश यादव के साथ। योगी जी के राज में कामकाज हम- हुआ है या नहीं हुआ है? काम अब इससे जब किसी को रोजगार नहीं मिला, यहाँ पे सब खड़े हैं 2012-14 से इंटर पास हैं, किन्हीं को रोजगार तैयारी कर रहे हैं, क्या ग्रेजुएट। लग रहा है योगी जी के शासनकाल में रोजगार लोगों को मिला है? बहुत रोजगार मिला है। मिला है लोगों को। और क्या, मिला है लोगों को। जी मिला है, बहुत मिला। अखिलेश यादव लग रहा है सर, लोगों को रोजगार मिला है? आप देखिए सर, बुरा मत मानिएगा, बोलिए ना। लेकिन जस्ट यू टेल मी वन थिंग कि बचपन से पढ़ाई लिखाई नहीं किया, बड़ा होने के बाद थोड़ा पढ़ना पड़ता है। जी। तो इतने साल जो बसपा सपा ने जो काम किए हैं उसकी देन की वजह से तुरंत रोजगार सबको नहीं मिलता है। लेकिन ये देखिए आज के डेट में इतनी सुकून और शांति से अपना परिवार के छोड़ के सुकून के साथ खड़े हैं, ये बीजेपी का देन है, ये योगी का देन है, ये बीजेपी ये देखिए एक सेकेंड में रोकना चाहूंगा। देखिए योगी जी के शासनकाल में कहीं ना कहीं जो वो युवक बोल रहा था, बिल्कुल सही। युवाओं के अंदर गुस्सा है। मैंने क्यों अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बनाई है तो देश के युवा और पूरे प्रदेश के युवाओं का अहम रोल इसमें रहा है। बिल्कुल बनाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अगर उनको रोजगार नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं बनाने वाले कलाकार को अगर कुछ बिगड़ता है तो उसके सीने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। आपको एक चीज बता रहे हैं, दर्द और सीने में जख्म है, दर्द और जख्म है, लेकिन पहले से दर्द और जख्म को नासूर बना दिया गया था। उस दर्द और जख्म को क्यों लेके अभी आ रहे हैं? अब से तो समय आया है, शुरुआत करें। योगी जी की बात कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ने में योगी जी को कितना मिनट का समय लगेगा। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। कि योगी जी को अगर मुख्यमंत्री आवास छोड़ना हो तो कितने मिनट का काम है? 5 मिनट का काम है। माननीय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर माननीय अखिलेश यादव जी ने भी छोड़ा था, कितने दिन लगे थे?
कितने आप बताइए ना। आप पत्रकार हैं, आपके पास डेटा होना चाहिए। आपके पास भी डेटा है। नहीं। आपको क्या लग रहा है कितने दिनों में छोड़े? 5 मिनट से तो ज्यादा ही लग गया था। 5 मिनट से ज्यादा ही लग है ना? ऐसा क्या गारंटी है कि योगी जी 5 मिनट में छोड़ देंगे? ये आपने बोला 5 और मिनट। ये बात ये नहीं आपने है। बोला 5 वो मिनट। अपनी कुर्सियां, अगर सरकारें रहेगी तभी कुर्सियां रहेगी। अगर सरकार चली जाएगी तो आप 1 महीने में भी कुर्सी हटानी होगी तो हटानी होगी। देखिए, विकास, सरकार विकास क्या किया है? विकास के कार्यों देखिए को देखिए बताइए। देख लीजिए आप। सर विकास की बात कर रहे हैं। मैं गोरखपुर से आया हूँ। जी बोलिए ना। जिस गोरखपुर में रात में निकलने से पहले बाईपास में अभी आप क्रॉस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा विकास क्या है। अभी आप जो यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं लोगों को, और आप खुद फ्रीडम के साथ एक एंजॉय कर रहे हैं माहौल को। हवा, सरजुग नदी की इस ठंड में भी लोग अपनी उम्र को लेकर, सब कुछ लेकर, अपने पिता, अपने बाल बच्चों के साथ इस कोविड के सिचुएशन में भी यहाँ खड़े हैं। साफ सफाई देख लीजिए, साफ सफाई आपको दिख जाएगा। ये हिंदुओं का गौरव है अयोध्या। और उसके बाद यहाँ पे अभी इसकी जो भी चीजें हुई है, अभी हो रहा है, हुई नहीं है, हो रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि होनहार बालक के ना शुरुआत में ही लक्षण समझ में दूध पालने में दिख जाते हैं। दिख जाता है। इसलिए मैं किसी को भी अपील कुछ नहीं कर। विकास अयोध्या में हुआ है, गोरखपुर में हुआ है या बनारस में? यही तीनों जगह विकास हुआ है कि और प्रदेश में कहीं भी हुआ? मालिक आप किससे हैं? कौन से? राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस से हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वैसे आप लोग बहुत भ्रमण करते हैं, मेरे से पूछने से बजाय आप लोगों के पास भरपूर डेटा और सॉफ्टवेयर होते हैं। आपके पास गूगल पड़ी हुई है। पहले के फोटोग्राफ्स उत्तर प्रदेश के किसी कोने का उठा के देख लीजिए और अभी का उठा के देख लीजिए। ग्राफ बदल गया है। देख लीजिए, खुद देखिए। मैं 100% नहीं बोल रहा। लग क्या रहा है? सरकार किसकी आएगी? योगी की आएगी या अखिलेश यादव की आएगी? मतलब नहीं सर लॉजिकली, साइकोलॉजिकली, राइट। मैं इतने देर से बोले जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स। जैसे बोले जा रहे हैं, एक अपना जो दिल में है वो आप बोल। सर जो शब्द आपके जो दिल और दिमाग में है वो बोल। लोगों का प्रतिक्रिया जो क्या है? आप लोगों से मिलते होंगे, लोगों से बात करते होंगे। एक्शन स्पीक्स more louder than word, right? Of course Yogi ji will come. Of course Yogi will come. योगी, क्या नाम है सर? जी मेरा नाम क्या पंडित लग रहा है किसकी सरकार है ये? भाजपा की या सपा? नहीं आनी क्या है, आ चुकी है मान लीजिए। किसकी? बस योगी जी की आ रही है। योगी जी की। क्या लग रहा है? योगी बाबा। योगी बाबा ये। हाँ 100%। तो अभी आप सुन रहे थे अयोध्या के सरयुग नदी के तट से। मैं हूं रोशन राज, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। अभी यहाँ के लोगों से बात की है कि माहौल क्या है और सरयुग नदी के तट पे लोगों का माहौल क्या है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर बीजेपी सरकार के प्रति गुस्सा है। युवाओं के अंदर इतना गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, लेकिन यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है कि योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में अयोध्या में विकास हुआ है, गोरखपुर में विकास हुआ है और बनारस में विकास हुआ है। और कहीं ना कहीं प्रदेश में पहले की सरकारें से अभी का विधि व्यवस्था बेहतर है और फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने वाली है। अब देखिए आगामी 10 मार्च को क्या होता है, पूरे प्रदेश में इनकलाब होता है या फिर से योगी का राज होता है। आप इसी तरह देखते रहिए। अगर हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।